अच्छा, तो अब जो है तो हम जाते हैं डीओवी फॉर्म के किस तरह जो है तो हम डीओवी के फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म के तो मैंने आपको बता दिया है। डीओवी का फॉर्म किस तरह हम फिल करेंगे, तो डीओवी का फॉर्म जो है तो हम डाउनलोड करते हैं। सिंपली आपने फिर यहाँ पर आना है इटली एम्बेसी की मेन वेबसाइट पर। आप यहाँ पर लिखिए डीओवी फॉर्म, डीओवी डीओवी फॉर्म। जब आप डीओवी फॉर्म लिखेंगे तो आपके पास फॉर्म्स खुल जाएंगे। उसके अंदर जो है तो आप डीओवी, ये देखिए प्री इनरोलमेंट फॉर्म, इसके ऊपर जब आपने क्लिक किया तो आपके पास एक नया फोल्डर खुला। और इसके अंदर राइट हैंड साइड पर, बिल्कुल यहाँ पर देखें, राइट हैंड साइड पर ये है डीओवी एप्लीकेशन। इसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास ये फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को जो है तो आपने डाउनलोड कर लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने इस फॉर्म को अगेन इस ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर के अंदर खोल लिया। और अब जो है तो अगेन हम जो है तो इसको एडिट करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इटालियन में भी लिखा है लेकिन इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है। तो आई अंडरसाइंड, यहाँ पर अपना नेम लिखें हुसैन अब्बास। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, चारसदा, जो पासपोर्ट में आपका प्लेस ऑफ बर्थ है। मैं चारसदा में पैदा नहीं हुआ लेकिन चूँकि बस पासपोर्ट के अंदर है तो वही यूज़ कर रहा हूँ। रिजाइडिंग इन टाउन पिशावर। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर, अपना हाउस और स्ट्रीट नंबर। टेलीफोन नंबर, अपना टेलीफोन नंबर। ईमेल, अपनी ईमेल। और उसके बाद जो है तो इटालियन नेशनल और फॉरेन नेशनल, फॉरेन नेशनल पर आप क्लिक कर देंगे। फोल्ड ऑफ आईडी, नंबर क्या है, यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर, ओके सही है। इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इशू डेट किस दिन मिली है, 21/2/2013। सही है। ये जब हो गया उसके बाद हैविंग कंप्लीटेड माय स्टडीज़ इन इस्लामाबाद सेकेंडरी। अगर आप जो है तो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं सिर्फ सेकेंडरी, अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं ये दोनों टिक हो जाएंगे। उसके बाद जो है तो आपने क्या करना है, विशिंग टू ऑब्टेन द फॉलोइंग, द इक्विवेलेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ये इनरोलमेंट टू इटालियन, ये। और इसके बाद जो है तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, अ डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू इक्वल फॉर फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर आपने लिखनी है बीएससी डिग्री, एचएससी डिग्री एंड एसएससी डिग्री। आप मतलब पूरी लिखिए सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, लेकिन मैं तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। सही है। और फॉर स्टडी पर्पसेस इसको आपने क्लिक कर देना है। प्लीज़ इंडिकेट नेम सरनेम प्लेस ऑफ, इफ़ द सेम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट। अगर आपकी जगह कोई और अप्लाई कर रहा है तो सही है, वरना NA प्लीज़ इंडिकेट एजुकेट, और उसकी NA। यहाँ पर डेट, यहाँ पर सिग्नेचर। और इस तरह जो है तो आप अप्लाई चेंजेस के साथ इस फॉर्म को डाउनलोड करें। सबसे ऊपर ये फॉर्म आएगी, उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद जो है तो आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। और बैचलर्स की डिग्री आएगी, उसकी 3 फोटोकॉपियाँ आएंगी। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपकी बैचलर्स की डिग्री जो है तो HEC से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड है। फिर क्या आपने करना है, ट्रांसलेटेड इन इटालियन लैंग्वेज। इटालियन लैंग्वेज के अंदर आपने ट्रांसलेट किस तरह करना है, देखें यही इटली की वेबसाइट पर आए, आप लिखिए ट्रांसलेशन सर्विसेज। तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से जो वो हैं, वो ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर्स हैं इटली के लिए। एजाइल है, इनकी पूरी लिस्ट है। अ,
इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं अगर इसमें हम मिल जाए। इनकी पूरी लिस्ट है, उनमें से आप किसी के साथ भी ये इनमें से आप किसी के पास भी रब्ता करें। एजाइल, एलर्गो, अलमासून ट्रांसलेशन सर्विसेज, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, उनके वेबसाइट के नंबर वो सारे गिवन है। अवांती, फ्लेयर, इन इतालियानो, कांसा, मैंने अपना कांसा से कराया था, लिंग्विस्टिक, शकील। तो इन सब के साथ आप रब्ता करें, जो आपको बेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है उससे जो है तो आप ट्रांसलेशन कर लें। ट्रांसलेशन करने के बाद आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन की कॉपी, और ट्रांसलेशन के बाद उसकी 3 फ़ोटो कापियाँ ओरिजिनल और 3 फ़ोटो कापियाँ ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल, उसकी 3 फ़ोटो कापियाँ ट्रांसलेशन की 3 फ़ोटो कापियाँ, कॉलेज की डिग्री सर्टिफिकेट उसकी 3 फ़ोटो कापियाँ, ट्रांसलेशन और उसकी 3 फ़ोटो कापियाँ, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल की सर्टिफिकेट उसकी 3 फ़ोटो कापियाँ, और ट्रांसलेशन और उसकी 3 फ़ोटो कापियाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल उसकी 2 फ़ोटो कापियाँ, और वो दोनों फ़ोटो कापियाँ अटेस्टेड हो नोटरी पब्लिक से। नोटरी पब्लिक अगेन वही है, आप किसी भी वकील के पास जाएं वो आपके लिए स्टैम्प लगा लेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ओरिजिनल है और फ़ोटो कापी जो है तो वो ओरिजिनल की ट्रू कॉपी है। इस तरह पासपोर्ट, और पासपोर्ट की 3 फ़ोटो कापियाँ, और वो तीनों नोटरी पब्लिक से साइंड हो। और पासपोर्ट के जो दूसरा पेज होता है उसके ऊपर आपने साइन भी करना है। देखिए जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं इसका बहुत ख्याल रखें। और उसके बाद अथॉरिटी लेटर, ये उन लोगों के लिए है जो अगर अपना एप्लीकेशन किसी और के थ्रू सबमिट कर रहे हैं, तो अथॉरिटी लेटर, और एडमिशन लेटर और कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप अपना एडमिशन लेटर वो करें। ये आपका एक फ़ाइल हो गया, वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ाइल दूसरी होगी। तो सबसे ऊपर अपना एप्लीकेशन फॉर्म, नीचे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और इस तरह जो है तो आप अपना DOV का एप्लीकेशन जो है तो वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो छोटी छोटी और चीज़ें हैं तो वो मैं आगे वीडियोस बनाता जाता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।